10 तरीके बताऊंगा जिससे यूज करके आप अपने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को और भी एफिशिएंट बना सकते हो। आज हम सिर्फ प्राइस चार्ट्स को देखकर आपको बताएंगे कि प्राइस एक्शन को कैसे इस्तेमाल करना है। कोई इंडिकेटर हम यूज नहीं करेंगे, ओनली नेकेड चार्ट पे प्राइस एक्शन टेक्निक्स में आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो प्राइस है वो वापस एनर्जी गैदर कर रही है और फिर यहाँ से देखिए प्राइस की मूवमेंट जो है कितनी फास्ट होती है, कितनी स्पीड होती है। 7th नंबर ट्रिक है कि कभी भी एक अच्छे मूव के बाद रेजिस्टेंस पे तुरंत खरीदने की कोशिश मत करना। अब रेजिस्टेंस पे तुरंत खरीदने की कोशिश मत करना, क्यों नहीं करना? नमस्कार फ्रेंड्स, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम सिर्फ प्राइस चार्ट्स को देखकर आपको बताएंगे कि प्राइस एक्शन को कैसे इस्तेमाल करना है। मतलब कोई इंडिकेटर हम यूज नहीं करेंगे, ओनली नेकेड चार्ट पे प्राइस एक्शन टेक्निक्स में आपको दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से प्राइस एक्शन टेक्निक्स को यूज करके आप अपने प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग को एक स्टेप ऊपर लेकर जा सकते हैं। तो जल्दी से चलिए देखना शुरू करते हैं। 10 स्ट्रैटेजीज या मैं आपको 10 तरीके बताऊंगा जिससे यूज करके आप अपने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को और भी एफिशिएंट बना सकते हो। तो बेसिकली जब हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो प्राइस एक्शन के कौन कौन से टूल्स होते हैं, राइट? तो कौन कौन से, जैसे कि ब्रेकआउट एक प्राइस एक्शन का टूल है, एक प्राइस एक्शन की टेक्निक है। कैंडल पैटर्न्स हम इस्तेमाल करते हैं प्राइस एक्शन को समझने के लिए, प्राइस एक्शन को मोमेंटम को जानने के लिए, प्राइस की स्पीड को जानने के लिए कैंडल पैटर्न्स का इस्तेमाल होता है। ट्रेंड्स का इस्तेमाल होता है डायरेक्शन को जानने के लिए कि अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं अप ट्रेंड में अपने आप को प्लेस करने के लिए। अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड में होती है तो हम ट्रेंड एनालिसिस यूज करते हैं अपने आप को डाउन ट्रेंड में प्लेस करने के लिए। और फाइनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए, जब हम कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं कर रहे हैं तो ये 3-4 चीजें जो है हम लोगों को खासम खास यूज करनी पड़ती हैं और एक और हम यूज करते हैं साथ में, जो कि है वॉल्यूम्स। जो वॉल्यूम्स हमें बताती हैं कि इस प्राइस के पीछे कितना जोर है और इस प्राइस के पीछे कितना दम है, राइट? तो पहले देखिए, जब भी हम ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए चलते हैं तो एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि हम ब्रेकआउट को ऐसे यूं ही सब हर एक ब्रेकआउट को हम ट्रेड नहीं कर सकते। ब्रेकआउट को ट्रेड करने के पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि है बिल्डअप, राइट? मतलब कि ब्रेकआउट होने के पहले प्राइस जो है ब्रेकआउट जोन पे थोड़ा सा सांस लेवे, थोड़ा सा थके, थोड़ा सा रुके, राइट? यहां से यहां तक की दूरी जो प्राइस ने तय की है, यहां पर आके थोड़ा सा सांस ले, थोड़ा सा और दम जो है यहां पर एकत्र करें और उसके बाद यहां ब्रेकआउट हो। तो ये जो चीज है इसे हम बोलते हैं बिल्डअप, राइट? तो ब्रेकआउट के पहले अगर आपको बिल्डअप मिलता है तो एक चीज हमेशा आप ये नोटिस करना कि वो ब्रेकआउट जो होता है वो बेटर होता है, उसकी जो मूव होने की जो एफिशिएंसी होती है वो बेटर होती है। तो देखिए, इस तरह से आप बिल्डअप ढूंढोगे। तो बिल्डअप का मतलब यही होता है कि ब्रेकआउट जनरली हम रेजिस्टेंस के पास ट्रेड करते हैं। जब कोई रेजिस्टेंस आता है तो रेजिस्टेंस के पास हम कोशिश करते हैं ब्रेकआउट को ट्रेड करने की। तो यहां पर आप देखो प्राइस क्या कर रही है, इस रेजिस्टेंस पे जाकर रुकी हुई है, या यहां पर क्या हो रहा है कि प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा और यहां पर देखो प्राइस तोड़कर जब इस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट कर रही है तो वहां पर बिल्डअप बना रही है। वहां पर प्राइस क्या कर रही है, हम बेसिकली बोलेंगे कि यहां पर जो प्राइस है वो वापस एनर्जी गैदर कर रही है और फिर यहां से देखिए प्राइस की मूवमेंट जो है कितनी फास्ट होती है, कितनी स्पीड होती है। जो प्राइस अच्छी मूवमेंट होती है उसे बिल्डअप बोला जाता है। तो एक अच्छे मूवमेंट के बाद एक बिल्डअप हो और ब्रेकआउट हो तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग और जेन्युइन ब्रेकआउट। तो जो भी आप प्राइस चार्ट पे ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए सोच रहे हो, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम पे सोच रहे हो, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्राइस ब्रेकआउट होने के पहले बिल्डअप अगर करती है या थोड़ा कंसोलिडेशन करती है तो ऑलवेज इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल, राइट? तो यहां पर देखिए प्राइस एक्यूमुलेशन जोन में थी, प्राइस साइडवेज मूव कर रही थी एंड देन देयर इज अ बिल्डअप। ब्रेकआउट होने के पहले प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, यहां पर प्राइस जो है वो एनर्जी गैदर कर रही है, यहां पर प्राइस उतनी जो है मूवमेंट जोर गैदर कर रही है। उसके बाद यहां से ब्रेकआउट होता है एंड देन लुक एट द मोमेंटम। तो आप एक चीज जाके देखो कि आप ऐसे ब्रेकआउट्स को देखो जहां पर बिल्डअप हुए हैं और ऐसे ब्रेकआउट्स को देखो जहां बिल्डअप नहीं हुए हैं और फिर वो कितने सस्टेन कर पा रहे हैं, इस चीज को मेजर करो, राइट? तो ब्रेकआउट तो दोनों ही होते हैं, जिसमें बिल्डअप होता है और विदाउट बिल्डअप दोनों ही होता है, बट सस्टेन कौन सा कर पाता है वो बहुत जरूरी था। तो हमारे बैक टेस्ट के हिसाब से तो भाई वो ब्रेकआउट जिनमें बिल्डअप होता है, देखिए ब्रेकआउट होने के बाद बिल्डअप हो रहा है, ओके? तो बिल्डअप एक तरह का आपको
मसल प्रोवाइड करता है, इस ब्रेकआउट को एक तरह का जोर प्रोवाइड करता है, एक तरह का एक दम प्रोवाइड करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप प्राइस एक्शन यूज कर रहे हो और जब भी आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का इस्तेमाल कर रहे हो तो ब्रेकआउट होने के पहले प्लीज ऑलवेज लुक फॉर बिल्डअप। अगर बिल्डअप है तो प्राइस जो है यहां से अच्छा मूवमेंट करेंगी। दूसरा चीज जो हम मैक्सिमम बार मिस आउट कर जाते हैं वो होती है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, राइट। हम एक ही टाइम फ्रेम पे स्टिक करते हैं, जैसे डेली, जो डेली वाला बंदा है ना, डेली चार्ट ही देख कर ट्रेड कर रहा है, उसी पे सपोर्ट बना रहा है, उसी पे रेजिस्टेंस बना रहा है, राइट, और उसी पे ट्रेड कर रहा है। नहीं, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज करके हमें बहुत फायदा होता है। हम अपनी एंट्रीज को जो है वो बहुत ही प्रिसाइसली टाइम कर सकते हैं। तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, राइट। तो हमें क्या करना है, कंसोलिडेशन जो बिल्डअप होता है उसको हम हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, जैसे कि आप समझो डेली टाइम फ्रेम पे आप वो बिल्डअप देख रहे हो, और छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर उस बिल्डअप की क्वालिटी हम चेक करेंगे कि वो जो बिल्डअप हो रहा है वो एक्यूमुलेशन हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब एक्यूमुलेशन का मतलब है कि अगर हमें ब्रेकआउट, बुलिश ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो वहां पर हमें एक्यूमुलेशन देखना है, जहां पर हमें पता चले कि यहां पर बायर्स की स्ट्रेंथ है, राइट। तो वो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके उसकी पिक्चर जो है वो क्लैरिटी से आती है। तो देखिए अभी ऊपर वाले चार्ट पे मैंने आपको यही फेयरकेम ऑर्गेनिक्स का एक जो डेली चार्ट दिखाया था। अब यहाँ के 30 मिनट के चार्ट को आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बिल्डअप जो हो रहा था, इस बिल्डअप एरिया पे ध्यान दो और यहाँ पर ये देखने की कोशिश करो कि यहाँ पर अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है या यहाँ पर जो है बुलिश पावर बिल्डअप हो रही है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे रिजेक्शन कैंडल्स आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे रिजेक्शन कैंडल्स, रिजेक्शन कैंडल मतलब देखिए इस तरह के कैंडल्स बन रहे हैं। अब ये क्या है कि प्राइस भाई ऊपर जाने की कोशिश कर रही है लेकिन उसे नीचे रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो यहां पर बहुत सारे रिजेक्शन कैंडल आ रहे हैं, उसके बावजूद भी प्राइस जो है ठहरी हुई है, प्राइस जो है रुकी हुई है, प्राइस नीचे नहीं जा रही है। इसका मतलब कि ये जो रिजेक्शन है यहां पर काम नहीं कर रहा है। यहां पर जो सेलर्स हैं वो उतने दमदार नहीं है, वो उनमें इतनी पावर नहीं है कि प्राइस को नीचे की तरफ ड्राइव करे। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इस बिल्डअप में जो डेली चार्ट पे जो बिल्डअप हो रहा था, अर्ली चार्ट पे आकर उस बिल्डअप में दम दिखाई दे रहा है, उस बिल्डअप में थोड़ा जोर दिखाई दे रहा है, राइट। यहां पर देखिए वापस इस बिल्डअप को देखिए, डिक्लाइन हो रही है, राइट। यहां पर ये कोई भी बिल्डअप पे, इस बिल्डअप में डिक्लाइन जरूर हो रही है। देखिए प्राइसेस जो है नीचे पुश हो रहे हैं, लेकिन डिक्लाइन में इतनी दम नहीं है कि इस सपोर्ट जोन को तोड़े। कहीं पर भी देखिए जो प्राइस वो बिल्डअप के दौरान डिक्लाइन हो रही थी वो सपोर्ट जोन को नहीं तोड़ पा रही। देखिए इतने बड़े पिन बार को भी प्राइस ने रिजेक्ट कर दिया। यहां पर देखो इतने बड़े पिन बार के ऊपर प्राइस जो है ऊपर चली जाती है। तो ये हमने देखा कि डेली टाइम फ्रेम पे जो बिल्डअप हो रहा था उसको हमने जूम कर दिया, राइट, और हम इसे 1 घंटे या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर उस कंसोलिडेशन का, उस बिल्डअप की क्वालिटी चेक कर रहे हैं कि उस बिल्डअप में एक्चुअली दम कितना है। अब यहां पर अगर हमें कुछ और दिखने लगे, यहां पर हमें दिखने लगे कि भाई ज्यादा रेड कैंडल्स आ रहे हैं या यहाँ पर बिल्डअप जो है होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो वाला जो ब्रेकआउट है हम जनरली उसको ट्रेड नहीं करते, राइट। यहाँ पे देखिए वापस ये जो बिल्डअप, ब्रेकआउट होने के बाद जो बिल्डअप हुआ, वहां पर इतने पिन बार्स आने के बाद, इतनी सेलिंग प्रेशर आने के बाद भी प्राइस जो है होल्ड करके रखी है। ये ट्रेंड लाइन जो है वो होल्ड करके रखी है और यहाँ से प्राइस जो है ट्रेंड लाइन को तोड़ नहीं रही है, राइट। और यहाँ पर देखिए एक तरह से ट्राइंगल का पैटर्न बन रहा है, फाइनली यहाँ से ब्रेकआउट हम लोगों को मिल रहा है। तो ये हुई बिल्डअप की क्वालिटी जो कि हम मल्टीपल टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करके देखते हैं एक छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर। अब वो मल्टीपल टाइम फ्रेम के साथ ही ये जो अर्ली एंट्री भी हम अपने आप टाइम कर सकते हैं। तो जहां पर जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो बेसिकली हम लोग जो है प्राइस को और डिटेल में देखते हैं, और जब हमें प्राइस की और डिटेलिंग मिल जाती है तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी हम आके अपने आप को अर्ली एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वीकली टाइम फ्रेम है ये, और यहाँ पर ये वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर आपको ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, और ब्रेकआउट होने के बाद आप देखो प्राइस जो है वापस रिटेस्ट हो रही है, ओके, यहाँ पर रिटेस्ट हो रही है। अब यहाँ पर आप अपने आप को अर्ली एंट्री कैसे करोगे? अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो देन आई एम श्योर आप भी ट्रेडिंग से पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो। बट अगर आप कंफ्यूज हो कि कहां से शुरू करें, देन वी हैव समथिंग फॉर यू। मिस्टर भरत झुनझुनवाला लेके आए हैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स। यहाँ उन्होंने ट्रेंड लाइंस यूज करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाया है, कैंडलस्टिक्स और चार्ट पैटर्न्स को यूज करके ट्रेंड्स एनालाइज करना सिखाया है, और साथ ही साथ इंडिकेटर्स को डिटेल में अप्लाई करना भी सिखाया है। तो आज ही इस कोर्स के लिए एनरोल करें।
Now let's get back to the video. जनरली अगर आप देखोगे तो ये जो बड़ा वाला कैंडल है भाई, नॉर्मली आप देखोगे कि ये बड़ा वाला कैंडल है, इसके ऊपर बंद हो जाए तब मैं एंटर करूं। लेकिन अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हो तो आप इस एंट्री को टाइम कर सकते हो। कैसे? यहां पर देखिए, ये हम आ गए डेली चार्ट पे, और डेली चार्ट पे देखिए ये जो एंट्री है, यहां पर आपको पता चलेगा कि यहां पर एक पुल बैक आ रहा था और यहां पर एक बहुत डिसेंट पुल बैक आ रहा था। यहां पर जो पुल बैक थी वो कंस्ट्रक्टिव पुल बैक थी, क्योंकि अगर आप यहां पर वॉल्यूम्स देखो पुल बैक की तो इसमें कोई भी वॉल्यूम्स नहीं थी, राइट? कोई भी यहां पर वॉल्यूम्स नहीं थी, इसका मतलब यहां पर सेलर्स नहीं थे। तो हमें पता चल रहा था कि भाई ये पुल बैक जो है वो दमदार पुल बैक है। तो इंस्टेड ऑफ यहां पर एंट्री करने के बजाय हम यहां पर ट्रेंड लाइन को यूज करके अपनी अर्ली एंट्री कर सकते थे और हमें बहुत अच्छा रिवॉर्ड रिस्क रेशियो यहां मिल जाता। तो अगेन दिस इज पॉसिबल ओनली विथ मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ प्राइस एक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? यहां पर देखिए अगेन एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें मिल रहा है, ब्रेकआउट होकर रिटेस्ट हो रहा है। जैसे ही प्राइस रिटेस्ट करेगी, जैसे ही प्राइस यहां पर अपने ब्रेकआउट जोन को रिटेस्ट करने आ रही है, ब्रेकआउट होने के बाद आप झट से टाइम फ्रेम चेंज कर दो। अगर डेली चार्ट पे हो तो अर्ली चार्ट पे आ जाओ, वीकली चार्ट पे हो तो डेली चार्ट पे आ जाओ। और यहां पर देखो, जैसे ही आपने टाइम फ्रेम चेंज किया, आप क्या देख पा रहे हो कि भाई यहां पर जो सेलिंग आ रही है, यहां पर जो करेक्शन आ रही है, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव करेक्शन है, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम्स नहीं है, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन सेलिंग, राइट? प्लस यहां पर एक हैमर आया और आप जो है इस ट्रेंड लाइन के बाहर आपने अपनी एंट्री अर्ली कर ली। नॉर्मली आप यहां पर एंट्री करते अगर आप सिंगल टाइम फ्रेम के हिसाब से करते और यहां पर आपने अपना एसएल लगा लिया, तो यहां पर देखिए ये आपका रिस्क और ये डेली चार्ट के हिसाब से आपका रिस्क, राइट? तो टाइम फ्रेम चेंज करने का ये प्रीमियम आपको मिल गया, इतना जो है वो आपको प्रीमियम टाइम फ्रेम चेंज करने के वजह से मिल गया। तो जब भी आपको अगर इंडिकेटर लेस ट्रेड करना है तो बस ये चीज ध्यान रखिएगा कि थोड़ी सी मुशक्कत करनी पड़ेगी, टाइम फ्रेम्स को थोड़ा सा स्वैप करना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली आप इंडिकेटर के झंझट से बच जाओगे, राइट? नेक्स्ट ट्रिक है कि कभी भी किसी भी ब्रेकआउट को चेज मत करो, राइट? कोई भी, अगर ऐसा बहुत बार होता है कि आप ट्रेड कर रहे हो और कोई स्टॉक ब्रेकआउट हो गया, इंडेक्स ब्रेकआउट हो गया और आपने उसमें एंट्री किसी कारण से मिस कर दी, तो हम जनरली उसको चेज करने लग जाते हैं कि 1% महंगा खरीद लिया, 2% महंगा खरीद लिया। नहीं, याद रखिएगा 70% ऑफ द टाइम्स, राइट, 70% ऑफ द टाइम्स, और ये बैक टेस्टेड है कि ब्रेकआउट जो है अपने इस जोन को रीटेस्ट करने आएगा। ओके, तो अगर किसी कारण से आपकी एंट्री यहां मिस हो गई, कोई भी दुख करने का जरूरत नहीं है, प्राइस वापस यहां पर आएगी और आप यहां पर एंट्री करोगे, राइट? यहां पर एंट्री करोगे तो ज्यादा संयम से कर पाओगे, ज्यादा पेशेंस से कर पाओगे। बाकी यहां पर आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन जैसे कि ट्रेंड लाइन या वगैरह यहां पर मिल जाएगा। एक चीज का बस यहां पर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस तरह की एंट्री करते हो, जब भी आप जो है पुल बैक पे एंट्री करते हो, तो एक बार वॉल्यूम्स को जरूर देख लीजिएगा कि ये पुल बैक जो है वो हमेशा लोअर वॉल्यूम्स पे होनी चाहिए। इसका मतलब कि इस पुल बैक में कोई सेलिंग इंटरेस्ट नहीं है, राइट? तो कभी भी ब्रेकआउट को चेज मत करो, वापस आपको मार्केट मौका देगा। ओके, देखिए मल्टीपल टाइम मौका दे रहा है, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम। यहां पर देखो, ये ब्रेकआउट आपने अगर समझ लो छोड़ दिया, किसी कारण से आपसे छूट गई, या ये आपने बाद में यहां पर देखा स्टॉक, राइट, तो ये वापस देखिए अपने ब्रेकआउट जोन पे आकर रीटेस्ट कर रहा है, यहां पर आपको मौका दे रहा है, यहां पर आपको मौका दे रहा है। समझो यहां पर भी आपसे मौका छूट गया, तो यहां पर देखिए, यहां पर भी एक बिल्डअप होकर यहां पर भी मौका दे रहा है। तो स्टॉक जो है आपको बहुत बार मौका देगा। कभी भी किसी के कहने पे भी स्टॉक को चेज मत करिएगा। छूट गया तो छूट गया, बहुत सारे स्टॉक्स हैं यार ट्रेड करने के लिए, लेकिन अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, अपना कैपिटल जो है वो समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? देखिए यहां पर जो पहले हम लोगों ने, सबसे पहले जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होकर पुल बैक हो रहा है। अब पुल बैक पे देखो दोनों चीज हमें मिल रही है, एक पुल बैक मिल रही है, लुक एट द क्वालिटी ऑफ द बिल्डअप। आप यहां पर वॉल्यूम्स को देखो, ये देखो, कोई भी सेलिंग इंटरेस्ट ही नहीं है यहां पर, राइट? तो यहां पर बिल्डअप भी हो रहा है, रिटेस्ट भी हो रहा है, इसका मतलब यहां पर पावर गैदर हो रहा है। देखिए मैंने आपको हमेशा बोला कि कोई भी अगर बिल्डअप वाला अगर आप ट्रेड लोगे तो लुक एट द पावर ऑफ द मूव, राइट? अगर ये नॉर्मल ब्रेकआउट होता तो ये मूवमेंट इतनी अच्छी आपको नहीं मिलती जितना आपको कंसोलिडेशन के बाद मिलता है, पुल बैक में कंसोलिडेशन के बाद। अगेन रिटेस्ट का मौका दो, और रिटेस्ट होने के बाद मैं एक और चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि थोड़ा सा आपने ना स्टॉक को रूम दो। जनरली एक सबसे बड़ा मिथ ये होता है कि लोग बोलते हैं
कि जो ब्रेकआउट कैंडल होता है ना उसके नीचे जो अपना जनरली स्टॉप लॉस लगाओ। तो बहुत जन है ना ये ब्रेकआउट कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा देते। अगर आप ब्रेकआउट कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाओगे ना तो मार्केट आपका स्टॉप लॉस उड़ा देगा। आपको ब्रेकआउट के जस्ट पहले वाले स्विंग के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाना होता है। दिखाइए, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखा सकता हूं जहां पर इंट्राडे मार्केट आएगा और आपका स्टॉप लॉस उड़ा देगा। ये देख लीजिए। ऑलराइट, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो स्विंग होता है या छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ, स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, आपका जो कभी भी स्टॉप लॉस उड़ेगा नहीं। रेस्ट देखिए, इस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे अगर स्टॉप लॉस लगाओगे तो स्टॉप लॉस उड़ जाएगा। अगर आपको स्विंग नहीं मिल रहा है तो ब्रेकआउट कैंडल के एक या दो कैंडल के पीछे जाकर स्टॉप लॉस लगा दो। अगर ये स्विंग बहुत ज्यादा डीप हो रहा है, राइट, कभी कभी होता है कि स्विंग बहुत ज्यादा डीप हो, हमारा यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेकआउट कैंडल पे मत लगाओ, उसके नीचे जाकर 2-3 कैंडल नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा दो। नहीं तो देखिए वो आपका स्टॉप लॉस आके उड़ा के लेके जाएगा ही जाएगा। तो ये चीज का भी ध्यान रखिएगा कि ये भी एक स्मार्ट मनी टैक्टिक है जहां पर आपको स्टॉप लॉस जो है वो सही तरीके से लगाना है। छठी टेक्निक देखते हैं जहां पर प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशनशिप देखना बहुत जरूरी है। तो देखिएगा, ये जनरली डाउ थ्योरी, अगर आपने डाउ थ्योरी पढ़ रखी है तो डाउ थ्योरी में ये चीज को बहुत ज्यादा जोर डाला था चार्ल्स डाउ ने कि जब भी प्राइस मूव करती है ना तो जिस डायरेक्शन में प्राइस मूव करती है उस डायरेक्शन में सपोर्टिंग वॉल्यूम्स होनी चाहिए। तो यहां पर अगर आप देखो, इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो प्राइस जो है अप ट्रेंड में है और यहां पर देखिए वॉल्यूम्स अप ट्रेंड, वॉल्यूम सपोर्टिंग, अप ट्रेंड, वॉल्यूम सपोर्टिंग, राइट, अप ट्रेंड, वॉल्यूम सपोर्टिंग। तो जिस डायरेक्शन में प्राइस जा रही है और जिस डायरेक्शन में स्विंग है उस डायरेक्शन में हमें सपोर्टिंग वॉल्यूम्स मिल रही है, राइट। जब तक ये रिलेशनशिप रहेगी तब तक आप ये समझ के रखना कि प्राइस और वॉल्यूम की रिलेशनशिप पॉजिटिव है और ये ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू। और जैसे ये रिलेशनशिप में कहीं पर भी कोई भी कमजोरी दिखने लग जाए या भाई बड़े रेड कैंडल्स आए और बड़े वॉल्यूम्स आना शुरू हो जाए तो आप समझना कि जो यहां पर प्राइस वॉल्यूम का रिलेशनशिप है वो चेंज हो रहा है, राइट। यहां पर देखिए डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, ये ट्रेंड का डायरेक्शन क्या है, अप ट्रेंड है, दिस इज अप ट्रेंड, राइट। और जो स्विंग ट्रेंड के डायरेक्शन में है उसमें वॉल्यूम्स अच्छी होगी, जो स्विंग ट्रेंड के डायरेक्शन में है उसमें वॉल्यूम्स अच्छी होगी, जो स्विंग ट्रेंड के डायरेक्शन में है उसमें वॉल्यूम्स अच्छी होगी। काउंटर ट्रेंड जितनी भी मूव्स हैं उन सब की वॉल्यूम जो है वो कमजोर होगी, राइट। ये डाउ थ्योरी का बेसिक टेनेट है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेनेट है। अगर हम सिर्फ प्राइस एक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस चीज पे खासम खास हमें ध्यान देना होगा कि प्राइस और वॉल्यूम की रिलेशनशिप हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या हुआ, यहां पर प्राइस और वॉल्यूम की रिलेशनशिप चेंज हो गई, राइट। अब यहां पर ये जो करेक्शन हो रहा था, ये जो करेक्शन हो रहा था वहां पर देखिए रेड वॉल्यूम ज्यादा आने लग गई, राइट। यानी कि यहां पर सेलर्स की पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ गई। तो यहां पर ये जो है ना ट्रेंड का एक तरह से कैरेक्टर चेंज हो गया, एक तरह से प्राइस एक्शन का वॉल्यूम का कैरेक्टर चेंज हो गया और ये एक तरह से डेंजरस सिग्नल होता है कि अब ये ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करेगा, आइदर ये डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा या करेक्ट कर जाएगा। तो यहां पर अब देखिए वही हुआ कि यहां पर ये ट्रेंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाकर फाइनली हम लोगों को एक करेक्शन दे देता है। तो प्राइस और वॉल्यूम की रिलेशनशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7th नंबर ट्रिक है कि कभी भी एक अच्छे मूव के बाद रेजिस्टेंस पे तुरंत खरीदने की कोशिश मत करना, राइट। अब रेजिस्टेंस पे तुरंत खरीदने की कोशिश मत करना, क्यों नहीं करना मैं आपको बताता हूं। रेजिस्टेंस कैसे बनता है, जब पहले यहां पर किसी ने बेच रखा है, राइट, यहां पर ऑलरेडी किसी ने बेच रखा है या यहां पर ऑलरेडी सेलर्स मौजूद है। तो अगर किसी ने बेचा है तो किसी ने खरीदा भी होगा, राइट, कोई बायर भी होगा, ये किसी ने बेचा है तो कोई बायर भी होगा। तो जनरली प्राइस जब रेजिस्टेंस के पास आती है, राइट, जब रेजिस्टेंस के पास आती है तो यहां पर नंबर 1 ये सेलर्स एक्टिवेट होते हैं क्योंकि इनको पहले यहां से बहुत अच्छा मूव मिल चुका है, राइट। और ये जो बायर्स होते हैं ये यहां पर निकलते हैं सेलिंग करने क्योंकि ये यहां पर फंसे हुए होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट, क्योंकि जनरली मैक्सिमम लोग जो है स्टॉप लॉस कभी नहीं लेते, तो यहां पर वो फंसे हुए रहते हैं। तो यहां पर देयर इज एन चांस कि एक अच्छे मूव के बाद अगर प्राइस रेजिस्टेंस पे आ रही है तो यहां पर उसको सप्लाई मिलेगी, ऑलराइट। तो इससे बचे कैसे, ब्रेकआउट के बाद बिल्डअप देखो, बस यही तरीका है इससे बचने का। ब्रेकआउट हो जाने दो, बिल्डअप देखो या रीटेस्ट पे ट्रेड लो। रेजिस्टेंस के अंदर, एक सप्लाई जोन के अंदर, एक सेलर के जोन के अंदर घुसकर अगर आप बाय करोगे तो वो आपको कैसे बाय करने देगा, राइट। उसका एरिया है
वो वहां पर आपको नहीं घुसने देगा, राइट। यहाँ पर देखिए इस जोन पे रेजिस्टेंस जोन है, यहां पर आप बाय नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, वो आपको यहां पर बाय नहीं करने देगा। और एथिकली आप रेजिस्टेंस में जब है जहां पर सेलर का जोर है, आप बाय नहीं कर सकते। मैंने आपको क्या बोला, क्या देखना है, आइदर लुक फॉर बिल्डअप, रेजिस्टेंस के पास आके बिल्डअप होकर ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकआउट होकर रिटेस्ट होकर बिल्डअप हो रहा है। तो ये दो चीज अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो रेजिस्टेंस में जो बाइंग जनरली हम करते हैं, हम सोचते हैं कि हम ब्रेकआउट ट्रेड ले रहे हैं, इसमें आप नहीं फंसोगे। कई बार क्या होता है ना कि मल्टीपल रेजिस्टेंस होते हैं, राइट। एक रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको दिख रहा है, इमीडिएट रेजिस्टेंस, प्राइस उसको तोड़ देती है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन आता है, लेकिन ठीक उसके ऊपर ना एक और रेजिस्टेंस होता है। तो ऐसी जगह जहां पर मल्टीपल रेजिस्टेंस है प्राइस एक्शन के ऊपर, वहां पर अपने को ट्रेड नहीं लेना है। ऑलवेज लुक फॉर अ बिल्डअप एंड ऑलवेज लुक फॉर अ रीटेस्ट। अगर ये दो चीज नहीं मिल रही है अपने को ट्रेड नहीं लेना है, रेजिस्टेंस को हमेशा इग्नोर करना है। नंबर 8 है फेकआउट्स। जनरली आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई सपोर्ट के पास आप जाकर ट्रेड लेते हो, आप बहुत सही सपोर्ट मार्क कर रहे हो, आपने ट्रेड लिया, आपका ट्रेड बहुत सही लगा, अचानक में कुछ समय के बाद स्टॉप लॉस हिट होता है आपका, और प्राइस जो है, आप स्टॉप लॉस हिट होने से आप निकल जाते हो अपने पोजीशन से बाद, और प्राइस जो है वापस जिस डायरेक्शन में आप एंटिसिपेट कर रहे थे उसी डायरेक्शन में मूव हो जाती है। इसे बोलते हैं फेकआउट या ट्रैप, और ये इंस्टीट्यूशनल सिग्नेचर होता है। अब यहां पर आप देखो ये कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, राइट। ये कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहां पर प्राइस बिल्डअप बनाती है, वापस आती है, और आप जो है ना यहां पर प्राइस को अपने आप को टाइम करते हो, लेकिन आप देखो क्या होता है, मोमेंटरीली एकदम हल्के से समय के लिए प्राइस इस सपोर्ट को तोड़ती है, और यहां से देखिए कितनी स्पीड में जाती है। यहां पर जितने भी वीक हैंड्स थे, राइट, यहां पर प्राइस ने उन सबको एब्जॉर्ब कर दिया। यहां पर इसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में लिक्विडिटी ग्रैब बोला जाता है। यहां पर जितनी भी लिक्विडिटी थी इन्होंने ग्रैब कर लिया, और फिर यहां से प्राइस ऊपर की तरफ गए। देखिए इसको जूम करके अगर आप देखोगे तो इस तरह का प्राइस एक्शन जो है यहां पर बना, राइट। यहां पर देखिए किस तरह से मतलब सपोर्ट जोन के नीचे प्राइस को थोड़ा सा हल्का सा लेके गया, और फिर वहां से प्राइस को ऊपर की तरफ ढकेल दिया गया। एकदम प्योर लिक्विडिटी ग्रैब। बहुत सारे एग्जांपल आपको दिखेंगे, और खासकर जब ये ट्रेंड चेंज होने वाला होता है इस तरह से आपको एग्जांपल देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, और यहां पर क्या कर रहा है, एक मतलब इंट्राडे आपकी पोजीशन को उड़ाता है, और फिर एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में प्राइस ले जाता है। आप बहुत ही कॉन्फिडेंस से यहाँ पर खरीद के रख रहे हैं, बोल रहे हो कि नहीं सर बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पर स्टॉक ले रहा हूँ, राइट, और मैं यहाँ पर इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। आपके स्टॉप लॉस को उड़ाता है और प्राइस को लेके जाता है। तो ये जो अगर सिग्नेचर आपको दिखे तो आप ये समझ लेना कि ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई है या आपको ट्रैप कर लिया गया। अब आपका सवाल होगा कि क्या हम इसे पहले से पहचान सकते हैं? नहीं, इसे पहले से नहीं पहचान सकते, लेकिन अगर ऐसा हो तो आप कम से कम अपने आप को नेक्स्ट ब्रेकआउट पे तो प्लेस कर सकते हो, नेक्स्ट ब्रेकआउट पे प्लेस कर सकते हो, राइट। तो यहां पर जब नेक्स्ट ब्रेकआउट पे प्लेस करोगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में कर लेना यार, 10% ज्यादा खरीद लेना, तो ये जो धोखा आपके साथ हुआ है वो मेकअप हो जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये सब जो थोड़ी सी टेक्निक्स है वो आपको मार्केट से सीखनी पड़ती है। ऑलराइट, देखिए अगेन किस तरह से मोमेंटरीली, राइट, यहाँ पर प्राइस सपोर्ट के नीचे ब्रीच करती है फिर ऊपर जाती है, राइट। यहाँ पर देखिए किस तरह से मोमेंटरीली जो है लिक्विडिटी यहाँ से उड़ा दी जाती है या आपके स्टॉप को उड़ा दिया जाता है, राइट। और ये ऊपर में भी होता है, ऊपर की तरफ भी ऐसा होता है, आपको दिखाया जाएगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, राइट। आप देखते हो कि रेजिस्टेंस के पास आ गया है, राइट, प्राइस रेजिस्टेंस के पास आ गया है, और आप क्या करते हो, यहां पर ब्रेकआउट ट्रेड लेते हो, ओके, और फिर यहां पर नीचे लेके जाते हैं, या आप रेडी होते हो शॉर्ट के लिए। मोस्ट प्रोबेबल और भी खराब, आप शॉर्ट के लिए रेडी होते हो, यहां पर आप देखिए शूटिंग स्टार पे शॉर्ट करते हो, प्राइस नीचे आती है लेकिन दूसरा ही पल आपके स्टॉप लॉस को उड़ा देती है, और फिर प्राइस यहां से नीचे चली जाती है। तो ये जो चीज है, ये इसे हम बोलते हैं एक तरह से ट्रैप बोलते हैं, फेकआउट बोलते हैं। तो ये जनरली आपको बहुत बार प्राइस पे देखने को मिलता है। इसका तरीका यही है फ्रेंड्स कि इससे बचने का तरीका कि आप अगर यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, यहाँ पर आपको अगर फंसा दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट प्ले के लिए रेडी हो, क्योंकि जनरली फंसाने के बाद मूवमेंट जो होती है बहुत शार्प होती है, बहुत अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। लुक एट दिस, राइट, ब्रेकआउट हुआ, ओके, और आपको ट्रैप कर लिया गया, और उसके बाद प्राइस जो है एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में जाती है। तो जनरली ये आपको
देखने को मिलता है प्राइस एक्शन में। नेक्स्ट है मल्टीपल रोल रिवर्सल। देखिए दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सेटअप, राइट। मल्टीपल रोल रिवर्सल, इसका मतलब क्या है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब कि एक एरिया जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, एक एरिया जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब वो एरिया सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर आपको ऐसा जोन मिला, राइट, ये वाला जोन अगर आपको मिला तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट जोन। अब इसके पीछे के पहले एक बार साइकोलॉजी समझ लेते हैं, राइट। यहां पर देखिए ये सेलर है, ये सेलर है, और उनको अगर वापस मौका मिलेगा तो वो वापस यहां पर सेल करेंगे, राइट। तो अब यहां पर ये सेलर 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 प्राइस उन सब को ट्रैप करके ऊपर लेके गई, राइट। तो यहां पर ये 3-4 लोगों के इमोशन जो है यहां पर ट्रैप हुए थे। ये बहुत पावरफुल एरिया है। फिर प्राइस इस एरिया पे आती है, यहां पर आती है, तो ये जो सेलर है, ये जिसने यहां पर शॉर्ट का सौदा किया है, शॉर्ट का सौदा किया है, वो क्या करेगा, बाई करेगा, अपने शॉर्ट के सौदा को काटेगा। नेक्स्ट जो है यहां पर बायर बैठा है, वो आएगा, बोलेगा भाई यहां पर जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, क्योंकि यहां पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को निकाल दिया गया है, रीटेस्ट हो रहा है, राइट। यहां पर एक बायर आ जाएगा। तो यहां पर जो है देखिए कितना बड़ा चेंज ऑफ हैंड हुआ है, एक साइकोलॉजी चेंज हो गई, सेलर जो है बायर बन गए, राइट। तो इस तरह के साइकोलॉजिकल चेंज जिस जोन पे होते हैं वो जोन जनरली बहुत बहुत स्ट्रांग होते हैं, और ये फ्यूचर में भी अगर आप देखोगे तो बहुत बहुत स्ट्रांग जोन की तरह काम करता है, जिसे हम बोलते हैं रोल रिवर्सल या एसआर फ्लिप, राइट। और इस जोन पे अगर टेस्ट होती है, अगर कहीं पर कोई रेजिस्टेंस टूट गया और उसको वो रेजिस्टेंस बाद में सपोर्ट बन गया, तो वहां से मूव बहुत स्ट्रांग आती है। अगेन द रीजन इज कि ये जो जोन है, ये जो एरिया है, बहुत स्ट्रांग एरिया की तरह काम करता है। लुक एट दिस रोल रिवर्सल। ये एक रेजिस्टेंस था जो सपोर्ट में तब्दील हो गया, सपोर्ट में चेंज हो गया, दिस इज रोल रिवर्सल। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट, नेवर इग्नोर द बिगर पिक्चर। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की बात करी, वहां पर हम लोगों ने आपको बोला कि भाई बड़े टाइम फ्रेम पे आप जो स्टॉक देख रहे हो उसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर कैसे आपको टाइम करना है। अब इसको थोड़ा सा उल्टा करते हैं। अगर आप डेली चार्ट पे हो और आप कोई मूव प्ले करने की कोशिश कर रहे हो, तो एक बार वीकली चार्ट पर जाकर उस मूव को देख लो कि बड़ा पिक्चर, बिग पिक्चर में। देखिए जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम बढ़ाते हो ना, आप जो है नॉइस को निकालते हो। जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम बढ़ता है ना, प्राइस एक्शन और भी वर्जिन हो जाता है, प्राइस एक्शन और भी सॉलिड हो जाता है। तो यहां पर आप देखो, अभी आप वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हो, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि ये पुल बैक है, राइट। वीकली टाइम फ्रेम पे ये आपको पुल बैक दिखेगा। लेकिन अगर आप इसी को डेली टाइम फ्रेम पे जाकर देखो, तो ये डेली टाइम फ्रेम पे प्रोमिनेंट आपको स्ट्रॉन्ग रैलीज जैसी दिखेगी, राइट। तो अगर आप इस रैली के चक्कर में फंस जाओगे तो आपने अपने आप को गलत मार्केट में प्लेस कर लिया है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे दीज आर जस्ट मेयर पुलबैक्स, ओके। तो बड़े टाइम फ्रेम, बड़े पिक्चर पे आपको ट्रेंड जो है वो हमेशा सही तरीके से दिखाई देगा। आप देखिए दिस इज द चार्ट ऑफ लार्सन टर्बो, जो कोविड में जो क्रैश हुआ था उसके पहले। देखिए किस तरह से मूवमेंट, यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम आप मिला लेते तो आपको अंदाजा लग जाता कि यहाँ पर जो है लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन हो रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ है, राइट। यहाँ पर देखिए ये वीकली टाइम फ्रेम पे जो मूव्स आपको छोटी दिखाई दे रही है, पुलबैक दिखाई दे रही है, ये डेली टाइम फ्रेम पे मूव्स हो सकती है बड़ी होगी। लेकिन अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे इसको स्विच करोगे तो दीज आर जस्ट मियर पुलबैक्स। तो अगर आप भूल से काउंटर ट्रेंड में फंस जाते हो, लाइक देखिए अगर आप भूल से काउंटर ट्रेंड में फंस जाते हो या आप गलत ट्रेड ले लोगे, अगर आप जो है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं, क्योंकि अगर देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे ये चार्ट जो है, ये मूव जो है आपको इन डेप्थ बड़ी मूव दिखाई दे रही है, राइट। तो यहां पर आप देखो वीकली टाइम फ्रेम पे ये मूव जस्ट पुल बैक्स हैं और भी लो वॉल्यूम्स पे, ऑलराइट। ये 10 चीजें हम लोगों ने देखी जो आप अपने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के साथ एज टिप एंड ट्रिक्स इस्तेमाल कर सकते हो और अपने प्राइस एक्शन टेक्निक्स को और भी एनहेंस कर सकते हो, राइट। इसके साथ इंडिकेटर्स मिल सकते, देखिए गैप, प्राइस एक्शन में जो गैप होता है उसको इंडिकेटर फिलअप करता है, तो इसके साथ आप इंडिकेटर्स भी यूज कर सकते हो, वॉट एवर यू लाइक। बट अगर आप ये 10 चीजें इस्तेमाल कर लोगे या 10 तरीके जो हम लोगों ने बताए वो आप ध्यान रखते हो अपने ट्रेडिंग में, तो आपकी ट्रेडिंग और भी एफिशिएंट हो जाएगी। हैप्पी ट्रेडिंग।